नमस्कार। मैं दीपक पांडे, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय आज़ाद मंच। नाबालिग से जुड़ा हुआ मुद्दा, नाबालिग की पहचान से जुड़ा हुआ मुद्दा व आम जनमानस से सार्वजनिक तौर से जुड़ा हुआ मुद्दा लगातार जुनाई जस्टिस बोर्ड की बैठकों में उठता रहा है। क्योंकि एक तरफ जहां नाबालिग की पहचान को सार्वजनिक करना अपराध की श्रेणी में आता है, वहीं दूसरी तरफ मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का पालन करवाने के चक्कर में कानून को पालन कराने का जुम्मा जिनके ऊपर दिया गया है, वह लोग इस कानून का खुलेआम उल्लंघन करते हैं। हमने देखा होगा कई सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर व उनकी ऑफिशियल साइट पर, उनके ऑफिशियल सोशल अकाउंट पर कि किस प्रकार से यदि कोई नाबालिग बच्चा किसी वाहन को चलाता है तो उसकी फ़ोटो को, उसके वीडियो को, उसके नाम को व उसके पते पहचान को भी सार्वजनिक कर दिया जाता है, जो उस कानून का उल्लंघन है जो नाबालिग की पहचान को उजागर करने से हमें रोकता है। ट्रैफिक कर्मचारियों व उनके अधिकारियों के संरक्षण में आदेश पर मोटर व्हीकल एक्ट के कार्रवाई के नाम पर बच्चों पर जिस प्रकार का कहर बरसाया जा रहा है व उनकी पहचान को सार्वजनिक किया जा रहा है, ये अर्बन होम एवं स्पेशल होम की विचाराधीन नाबालिग के मामले पर कई बार ऐसा होता है कि ऐसे मामलों के एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 21 के सब सेक्शन 1 के तहत 25,000 का जुर्माना तक की सज़ा है, मगर ऐसा होने नहीं मिलता क्योंकि हम कानून का पालन कराने के लिए ही कानून का उल्लंघन करते हैं। नाबालिग अपराधों से जुड़े हुए किसी भी किशोर किसी भी तरह की पहचान को साबित करना मुताबिक मुश्किल की बात है। यह पहचान आपराधिक मामलों से जुड़ी होती है, फिर भी उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि चाहे वो बच्चा बलात्कार, हत्या, लूट, डकैती जैसे गंभीर मामलों पर ही अपराधी क्यों ना हुआ हो, जबकि कोर्ट में वो मामला विचाराधीन है। लेकिन उसके बाद भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2002 का विशेष तौर पर इसका प्रावधान है, लेकिन इसका खुलेआम ट्रैफिक के नियमों का पालन करवाने वाले हमारे पुलिसकर्मियों द्वारा, सुरक्षा कर्मियों द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशानुसार कहा है किसी भी बच्चे का नाम, चेहरा व उसकी फ़ोटो, उसके माता पिता, उसके कार्यक्षेत्र या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे नाबालिग की पहचान को उजागर किया जाता है, ये अत्यंत ही अपराध की श्रेणी में आता है। दंड प्रावधान की अधिनियम धारा 74 के उपधारा 3 के अनुसार किसी भी व्यक्ति के नाबालिग की पहचान को सार्वजनिक करना या धारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 74 के A1 का उल्लंघन करना होता है, जिसमें 6 महीने का दंड व 2 लाख तक का जुर्माना या आमतौर पर दोनों हो सकता है। किशोर न्याय में किशोरों की देखरेख संरक्षण के अधिनियम धारा 2015 की धारा 74 में परिभाषा में किसी भी व्यक्ति किसी भी अपराध के पीड़ित नाबालिग के किसी भी संरक्षित में बालिग की पहचान को सार्वजनिक करना अपराध है। लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। जब कोई नाबालिग बच्चा मोटरसाइकिल या किसी वाहन को चलाता है तो तुरंत ही सुरक्षा पर लगे हुए वाहन सुरक्षा व ट्रैफिक पर लगे हुए कर्मियों द्वारा तुरंत ही उसकी फ़ोटो खींचकर, उसके वीडियो बनाकर, उसके नाम को, उसके वाहन को सार्वजनिक कर दिया जाता है। वह कई स्थानों पर तो हमने देखा कि उसी के नाम पर ही चालान काट दिया जाता है। ये मैं आरोप नहीं बल्कि तथ्यों व आपको यदि विश्वास ना हो तो आप सोशल मीडिया साइट पर इन सब चीज़ों को संरक्षित करके खोज भी सकते हैं। एक तरफ हम नाबालिग की संरक्षण की बात करते हैं, दूसरी तरफ नाबालिग के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि यदि वह बच्चा आमतौर पर अपना सार्वजनिक जीवन भी जीना चाहता है तो आज की दूषित मानसिकता के लोग उसको सार्वजनिक जीवन जीने नहीं देते। वह गंभीरता पर खड़ा हो जाता है, कभी न कभी अत्यंत ही मानसिकता का शिकार हो, गंभीर मानसिकता का शिकार होकर चिंता युक्त होकर कभी भी गंभीर भी कदम उठा लेता है। ऐसा मेरा मानना है। वह निवेदन है सुरक्षा पर लगे हुए कर्मचारियों को व कानून के मानने वालों व मनवाने वालों से कि आप ऐसी कोई भी चीज़ को सार्वजनिक, नाबालिग से जुड़ी हुई सार्वजनिक मत करें, जिससे कि उसके अपराधी जीवन को ख़त्म होने से पहले ही उसके अपराधी जीवन की आगे की विचारधारा को विकसित कर दे। आपका अधिकार
आपको समझना है, अपने अधिकार की लड़ाई आपको स्वयं लड़ना है। संविधान ने हमें लड़ने का अधिकार दिया है, समझने का अधिकार दिया है और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का अधिकार दिया है। जय हिंद, जय भारत, जय आज़ाद।